हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज 22 अप्रैल का करंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस नेशनल पार्क में खनन पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस नेशनल पार्क में खनन पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर है सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। आइए समझते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में बहने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के साथ साथ कार्बी अंगलांग पर्वत श्रृंखला से उत्पन्न होने वाली नदियों के पूर्ण जलग्रहण क्षेत्र में खनन एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इसमें बाघ अभयारण्य का क्षेत्र भी शामिल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत में असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सींग का गैंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। काजीरंगा उद्यान की शुरुआत 1905 में हुई थी। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना के मार्शल के रूप में पदोन्नत होने वाले भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र अधिकारी थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना के मार्शल के रूप में पदोन्नत होने वाले भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र अधिकारी थे? आंसर है ब, अर्जुन सिंह। आइए समझते हैं। भारतीय वायुसेना के मार्शल के रूप में पदोन्नत होने वाले भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र अधिकारी अर्जुन सिंह थे। पद्म विभूषण अर्जुन सिंह DFC, इनका पूरा नाम था अर्जुन सिंह औलख। इनका जन्म 15 अप्रैल 1919 को हुआ था, जबकि निधन 16 सितंबर 2017 को हुआ था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी थे जिन्हें वायुसेना मार्शल 5 सितारा स्तर पर पदोन्नत किया गया था। 1999 से 1990 तक ये दिल्ली के उपराज्यपद पर रहे। 2002 में भारतीय वायुसेना के मार्शल पद पर आसीन किया गया। यह प्रथम अवसर था कि जब भारतीय वायुसेना का कोई अधिकारी 5 सितारा स्तर पर पहुंचा हो। प्रश्न नंबर 3, विदेश मंत्रालय में किस नए विभाग की स्थापना की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, विदेश मंत्रालय में किस नए विभाग की स्थापना की गई है? और सही आंसर है ए, इंडो पैसिफिक। आइए समझते हैं। विदेश मंत्रालय में इंडो पैसिफिक अर्थात
हिंद प्रशांत खंड नामक एक नए विभाग की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना का मकसद हिंद प्रशांत नीति को बढ़ावा देना है। प्रश्न 4, हाल ही में किस नौसेना पोत को सेवा मुक्त किया गया? आई रिपीट, हाल ही में किस नौसेना पोत को सेवा मुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर है डी, INS कोझिकोड। आई रिपीट, INS कोझिकोड। आइए समझते हैं। INS कोझिकोड M71 पौंडीचेरी श्रेणी के जहाज़ों के समान डिजाइन वाले कारवार वर्ग का एक माइन स्वीपर था जो 2012 तक भारतीय नौसेना के साथ सेवा में था। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में श्रीडने नेवस्की शिपयार्ड द्वारा निर्मित था। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को छोड़कर कोझिकोड एक संशोधित नाट्य श्रेणी की खान है। जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2016 में भाग लिया जो विशाखापट्टनम के तट से दूर था। INS कोझिकोड M71 भारतीय नौसेना में 19 दिसंबर 1988 को शामिल किया गया था। INS कोझिकोड M71 को 13 अप्रैल 2019 को बेड़े से हटा दिया गया। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ शुरू हुआ? और सही उत्तर है ए, मुंबई। आइए समझते हैं। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क एसेल वर्ल्ड बर्ड पार्क, एसेल ग्रुप की मनोरंजन शाखा एसेल वर्ल्ड लीजर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुंबई में $6 बिलियन से शुरू किया गया है। पार्क 1.4 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और वनस्पतियों और जीवों से घिरा हुआ है। यह उड़ने वाले, स्थलीय और जलीय पक्षियों की 60 से अधिक प्रजातियों के साथ 500 से अधिक विदेशी पक्षियों का घर है और यहाँ पक्षियों के लिए विशेष पौधों और पेड़ों की 200 प्रजातियाँ हैं। प्रश्न नंबर 6, मोटेरी ओपन का महिला एकल का टेनिस खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, मोटेरी ओपन का महिला एकल का टेनिस खिताब किसने जीता? और सही आंसर है बी, गार्बाइन मुगुरुजा। आई रिपीट, गार्बाइन मुगुरुजा। आइए समझते हैं। स्पेन की गार्बाइन मुगुरुजा ने सेंटर कोर्ट में 5 बार की चैंपियन वीनस विलियम्स को आसानी से सीधे सेट में 6-4, 6-0 से शिकस्त देकर पहला विंबलडन महिला एकल ग्रैंड स्लैम खिताब
अपनी झोली में डाला। मुगरुजा ने शानदार खेल दिखाते हुए वीनस को 77 मिनट में पस्त कर उनकी इतिहास रचने की उम्मीद को तोड़ दिया और इसी तरह विंबलडन जीतने वाली दूसरे स्पेनिश खिलाड़ी बन गई है। वह 2 साल पूर्व अपने पहले विंबलडन में वीनस की बहन सेरेना से हार गई थी। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है डी, दिल्ली। आइए समझते हैं। भारतीय वायुसेना MIAF के प्रसिद्ध मार्शल अर्जन सिंह की 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर 14 अप्रैल 2019 को दिल्ली में एक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। दिल्ली NCR में वायुसेना के सभी स्टेशनों और वायुसेना की इकाइयों के कुल 800 वायु योद्धाओं ने इस आयोजन में भाग लिया। हाफ मैराथन को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से सुबह 5 बजे एयर मार्शल R नाम्बियार ने रवाना किया। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट विकसित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट विकसित की है? और इसका सही आंसर है सी, चीन। आइए समझते हैं। चीन ने विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर अर्थात पानी एवं जमीन पर चलने वाली ड्रोन नौका का सफल परीक्षण किया। इस आविष्कार के बाद वह ड्रोन नौका सफल परीक्षण के मामले में अमेरिका से भी आगे निकल गया है। 1200 किलोमीटर की अधिकतम अभियान रेंज वाली मरीन लिजर्ड को उपग्रहों के माध्यम से रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। पोत के रूप में विकसित 12 मीटर लंबी मरीन लिजर्ड 3 समांतर भागों वाली एक नाव है जो डीजल से चलने वाले हाइड्रोजेट की मदद से आगे बढ़ती है और रडार से जो बच निकलते हैं उन तक पहुंच सकती है। इसकी अधिकतम गति 50 नॉट की है। प्रश्न नंबर 9, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर राजस्थान के किस जिले में लगाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर राजस्थान के किस जिले में लगाए जाने की घोषणा की गई है? और इसका सही उत्तर है ए, जोधपुर। आइए समझते हैं। AI सुपर कंप्यूटर अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर जोधपुर IIT में स्थापित किया जाएगा। यह कंप्यूटर देश का पहला AI सुपर कंप्यूटर होगा। सामान्य कंप्यूटर से करीब 20 लाख गुना अधिक क्षमता वाला AI सुपर कंप्यूटर सिंगापुर से जोधपुर आ रहा है।
इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। इसके लिए अमेरिकी कंपनी एनवीडिया से आईआईटी जोधपुर ने करार किया है। इस कंप्यूटर का उपयोग फार्मिंग, मेडिकल, एजुकेशनल और साइबर के अलावा हर उस सिस्टम में होगा जिसमें ऑटोमेटिक कार्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 10। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कहां से नामांकन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कहां से नामांकन किया है? और इसका सही उत्तर है सी, जयपुर ग्रामीण। आइए समझते हैं। खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर ग्रामीण से पर्चा भरा। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले राज्यवर्धन राठौड़ का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा पूनिया से होगा। कृष्णा पूनिया ने 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में डिस्कस थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। 2014 में भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण से लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद उन्होंने प्रदेश के सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में शपथ ली थी। ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने तथा कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा दोनों ने राजनीति में भी एक साथ वर्ष 2013 में कदम रखा था। 36 वर्षीय कृष्णा पूनिया वर्ष 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली ट्रैक एंड फील्ड महिला एथलीट बनी थी। उन्होंने 3 ओलंपिक खेलों में भाग लिया और उन्हें वर्ष 2011 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट में किन 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट में किन 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है? और सही उत्तर है डी, अभय चतुर्वेदी व नरेंद्र सिंह ढड्डा। आइए समझते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायिक अधिकारी कोटे से अभय चतुर्वेदी व नरेंद्र सिंह ढड्डा को जज बनाया गया है। मूलतः भरतपुर निवासी चतुर्वेदी न्यायिक अधिकारी पद से सितंबर 2018 में रिटायर हुए थे, जबकि बाड़मेर निवासी ढड्डा अभी श्री गंगानगर में जिला व सेशन न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। दोनों ही 22 अप्रैल को न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। इनको मिलाकर हाई कोर्ट में एक्टिंग सीजे सहित न्यायाधीशों की संख्या 25 हो जाएगी। हालांकि सीजे सहित यहाँ कुल न्यायाधीशों के 50 पद स्वीकृत हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 1 अप्रैल को इन्हें राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। प्रश्न नंबर 12।
मॉरिशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में किस राजस्थानी प्रोफेसर को शामिल किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, मॉरिशस में आयोजित 11वें हिंदी सम्मेलन में किस राजस्थानी प्रोफेसर को शामिल किया गया? और इसका सही उत्तर है डॉक्टर हीरा मीना। आइए समझते हैं। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन को मॉरिशस में आयोजित करने का निर्णय 2015 में भारत के भोपाल शहर में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में लिया गया था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में भारत के नागपुर शहर में आयोजित किया गया था। तब से विश्व के अलग अलग भागों में ऐसे 10 सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के सरकारी प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर हीरा मीना को शामिल किया गया है। डॉक्टर हीरा मीना पूर्व सहायक प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली एवं वर्तमान में हिंदी रचनाकार एवं आदिवासी साहित्यकार हैं। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्य सम्मेलनों में सक्रिय सहभागिता की है। विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में शोध आलेख, जिसका विषय हिंदी भाषा, उद्भव, विकास और विश्व में परचम लहराती भारतीय संस्कृति प्रस्तुत करेगी। 20 अप्रैल 2019 को हमारे करंट अफेयर्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो था जर्मनी के कोलोन में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप 2019 में किस महिला बॉक्सर ने स्वर्ण पदक जीता? और इसका सही उत्तर है डी मीना कुमारी। और सही आंसर देने वाले पहले 3 विद्यार्थी हैं। पहले नंबर पर राजेंद्र शोरान, दूसरे नंबर पर महेंद्र जोया और तीसरे नंबर पर संदीप रायका। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी इसी तरह से हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए तथा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियोस, कंटेंट तथा करंट अफेयर्स अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, आज का प्रश्न है, हाल ही में जलियांवाला बाग पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट किसने जारी किया? आई रिपीट, हाल ही में जलियांवाला बाग पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट किसने जारी किया? इसके ऑप्शंस हैं ए एम वेंकैया नायडू, बी नरेंद्र मोदी, सी रामनाथ कोविंद एंड डी सुषमा स्वराज। जल्दी कीजिए, सही आंसर देने वाले पहले 3 विद्यार्थियों का नाम कल के करंट अफेयर्स में अनाउंस किया जाएगा। इसी के साथ मैं सुरेंद्र सोनी, संकल्प कंपटीशन लाइन कोचिंग सेंटर तथा
हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर के निदेशक श्री संजय चौधरी की तरफ से आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।